दोस्तों ये है हमारा ब्रेन और ब्रेन कनेक्ट है हमारे स्पाइनल कोड से और स्पाइनल कोड कनेक्ट है मिलियंस ऑफ नर्व से जो आगे जाकर तरह तरह की मांसपेशी या फिर ग्लैंड से जाकर जुड़ जाती है। और दोस्तों जिस तरह से हमारे घर में दीवार के अंदर वायरिंग होती है वैसे ही हमारी बॉडी में एक तरह से नर्व्स की वायरिंग ही होती है। और जिस प्रकार बल्ब जगाने के लिए हमें मेन पॉइंट से करंट लेकर वायर के थ्रू बल्ब तक पहुंचाना होता है वैसे ही हमारे हाथ या फिर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को नर्व्स के थ्रू ही स्पाइनल कोड और ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं। और दोस्तों इस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलते हैं। और इसे इस तरह से समझिए कि जब भी हम जग या फिर गिलास उठाते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को बताता है कि ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा। तो अगर ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो हमारा ब्रेन स्पाइन और नर्व्स के थ्रू हमारे उस बॉडी पार्ट को संदेश देता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए वरना वो हमारे हाथ को डैमेज कर सकता है। और दोस्तों ये ब्रेन के थ्रू भेजा गया सिग्नल अगर हमारी बॉडी पार्ट अच्छे से समझ नहीं पाती या फिर नर्व के थ्रू आता हुआ सिग्नल एकदम से बीच में ही डिसअपियर हो जाता है तो इसे हम लकवा मारना या फिर पैरालिसिस कहते हैं। यानी कि इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन मसल से नर्व टिश्यू का कनेक्शन किसी कारणवश खत्म हो जाता है या फिर किसी भी कारण से नर्व मसल को सिग्नल ना दे पाए इसे ही हम पैरालिसिस कहते हैं। तो चलो आप जानते हैं कि पैरालिसिस कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों पहला कॉमन कोज है स्ट्रोक जिसमें ब्रेन के अंदर यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है या फिर ब्लड वेसल को हैमरेज हो जाता है तो फिर ब्रेन के उस पार्ट तक अच्छे से ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाती तो वो पार्ट डेड हो जाता है जिस करके ब्रेन अच्छे से सिग्नल भेज ही नहीं पाता और व्यक्ति मसल को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं कर पाता और उसे हम पैरालिसिस कहते हैं। और दोस्तों अगर ब्रेन या फिर स्पाइन में किसी प्रकार की सीरियस इंजरी हो जाती है तब भी ये नर्व सिग्नल भेजने में दिक्कत कर सकती है। और दोस्तों अगला है बेल्स पैरालिसिस जिसमें चेहरे का एक पार्ट लटक जाता है जिसका कारण अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। पर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन के चलते होता है। और दोस्तों अगला है सेरेब्रल पाल्सी और ये पैरालिसिस जन्म के समय ही हो सकता है जब डिलीवरी के समय अगर बच्चे का सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो जाता है जेनेटिक रीजन करके या फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते तो इस करके व्यक्ति पैरालाइज हो सकता है यानी कि इसमें व्यक्ति की लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाता है। और दोस्तों अगला और लास्ट पैरालिसिस है ALS यानी कि एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस और ये स्टीवन हॉकिंस को भी हुआ था जिसमें व्यक्ति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता पर हॉकिंस इसमें एक एक्सेप्शन रहे। और दोस्तों इसको डायग्नोस करने का तरीका है बॉडी की स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रोमायोग्राम, CSA फ्लूइड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार व्यक्ति को पैरालिसिस या फिर लकवा क्यों होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।